प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 12 की गणित अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारणिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 के सवालों के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग जो हमारी सारणिक है इसकी बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि हमें इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करने में आसान हो। पिछले सेशन में हम लोगों ने आव्यूह के बारे में पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है, उनको कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, या फिर उनको कैसे लिखा जाता है, उनको किस ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में अच्छे से समझे थे। आज के सेशन में हम लोग सारणिक को कैसे लिखते हैं तथा इनको परिमाण कैसे निकालते हैं, सारणिक का किसी सारणिक का परिमाण कैसे निकालते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं। साथ साथ इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले और दूसरे को देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस पर नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि हमारी बेसिक जानकारी क्या है। पिछले सेशन में हम लोगों ने जब हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे तो आव्यूह के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई एक आव्यूह दे रहता था। जैसे हम लोग लिखते थे a बराबर, जैसे यहाँ लिखा रहता था a11, a12, a22, सॉरी यहाँ a21 होगा, यहाँ a22 होगा। हम लोग क्या करते थे, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन हमारी पंक्ति है और कौन हमारा स्तंभ है। अगर हम इसकी बात करते हैं a11, a12 की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, पंक्ति है, जिसको हम r1 से प्रदर्शित करते थे। a21 और a22 क्या है, हमारे पास दूसरी पंक्ति है जिसको हम r2 से प्रदर्शित करते थे। अब हम स्तंभ की बात करते हैं। स्तंभ को कैसे हम लोग प्रदर्शित करते थे, ये हमारे पास a11, a21 ये हमारे पास स्तंभ है, और स्तंभ को हम लोग c से प्रदर्शित करते थे, जिसमें हमारा c1 हो गया। फिर इसी तरह ये हमारे पास क्या है, a12 और a221 ये हमारे पास क्या है, c2। तो यहाँ पर अगर हमको लिखने के लिए दे दी जाए या हम लोगों को पूछ लिया जाता था कि हमारे आव्यूह में कितने अवयव हैं या इसकी कोटि कैसे लिखी गई है, कैसे किस किस प्रकार में लिखा गया, तो हम लोग बताते थे कि पंक्ति हमारे पास कितनी थी, 2। पंक्ति हमारे पास कितनी थी, 2 थे। तो इसको हम लिखते थे 2 गुणे स्तंभ कितने हमारे पास, 2, तो ये 2 गुणे 2 के रूप में लिखा जाता था। अगर अवयव की संख्या भी बतानी रहती थी तो अवयव की संख्या भी बता देते थे कि 2 गुणे 2 अर्थात कितने अवयव हैं हमारे पास, 4 अवयव लिखे गए। अब इसी को हम लोगों को क्या करना है, सेम इसी को हमें सारणिक रूप में लिखना है। तो सारणिक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें समझना है, आव्यूह को हम लोग क्या लिखते थे, a। आव्यूह को हम लोग क्या लिखते थे, a। अब इसी का चेंजमेंट क्या होने वाला है सारणिक में, तो सारणिक में लिखेंगे सारणिक a पढ़ेंगे इसको। अब इसको क्या पढ़ने वाले हैं, सारणिक a। जब सारणिक a पढ़ने वाले हैं तो अब इसी का चेंजमेंट जो हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखे थे, इसको हमने लिखा था आव्यूह a11, a12, a21, a22, ये हमारा आव्यूह है। अब इसी का जो चेंज होगा वो किस में चेंज कर रहे हो, सारणिक में। तो सारणिक में क्या लिखने वाले हो, इसको हम लोग लिखेंगे सारणिक a11, a12, a21, a22 पूरा सेम वही रहने वाला है, बस चेंजमेंट हमें ब्रैकेट का करना है। ये हमारे आव्यूह में लिखा गया है, ये हमारा जो लिखा है सारणिक में लिखा है। अब ज़्यादातर हमें ये चीज़ याद रखना है, आव्यूह तो हमारे कई प्रकार के आव्यूह होते थे, लेकिन जो सारणिक होते हैं वो केवल वर्ग आव्यूह में ही होते हैं। जितने वर्ग आव्यूह होंगे वो सारे सारणिक के रूप में लिखे जा सकते हैं।
लेकिन इसके सिवा कोई अगर दूसरा अवयव दिया है उसको हम सारणिक रूप में नहीं लिख सकते। अब सारणिक में अगर प्रथम कोटि की अगर सारणिक है जिसमें एक अवयव है उसको भी लिख सकते हैं। अब ये कैसी सारणिक है? द्वितीय कोटि की सारणिक है जिसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं। इसी तरह हमारे 3 पंक्ति 3 स्तंभ बना सकते हैं। तो पूछ लेता है कि हमारे जो सारणिक हैं वो किस कोटि में लिखे जाते हैं। तो 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3 या 4 गुणे 4 ये किस रूप में लिखी गई है? 2 गुणे 2। ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास ये जो A11 है, अभी जिस तरह हमने आव्यूह में समझा था, A11 क्या है हमारे पास? R1 है। A21 A22 क्या है हमारे पास? R2 है। इसी तरह हम लोग स्तंभ के बारे में समझ लेंगे। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे स्तंभ हैं जिसमें हमें C1 लिखते हैं और इसको क्या पढ़ेंगे? C2 पढ़ेंगे, द्वितीय स्तंभ। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग सारणी को कैसे लिखने वाले हैं। अब हम लोग इसको हल कैसे करेंगे? अगर हमसे पूछ ले कि इसका मान बताओ, सारणी का मान बताओ, जैसे हम लोग आव्यूह का मान बता लेते थे, वैसे अब हमको सारणी का मान बताना पड़ेगा कि सारणी को कैसे बताएंगे। तो इसका सबसे पहले अब मान निकालते हैं। तो हमारे पास जो सारणी थी वो क्या थी? सारणी A बराबर A11 A12 A21 A22। क्या करने वाले हैं? इसमें सारणी का मान निकालने वाले हैं। जब सारणी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। जब इसका इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या लिखना है? सारणी A बराबर A11 गुणे A22 माइनस A21 गुणे A12। ये हमारा हो गया सारणी ए का मान हो गया। अगर ऐसे कोई सारणी आती है तो हम लोग ऐसे ही गुणा करेंगे सारणी ए का मान निकालने के लिए। अब अगर हमें कोई 3 गुणे 3 में आ गई तब हम कैसे हल करेंगे? अगर मान लो कोई हमारी सारणी 3 गुणे 3 में आ गई तब हम कैसे हल करेंगे? तो उसके लिए भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई सारणी जैसे यहाँ पर दिया हो A बराबर सारणी, अब हमारे पास से आ जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये किस रूप में लिखी गई? इसको भी लिख देते हैं। ये 3 पंक्ति 3 स्तंभ में लिखे गए हैं, अर्थात 3 गुणे 3 में लिखे गए। अब इसका अगर हमसे मान पूछ ले कि सारणी ए का मान बताओ तो कैसे बताओगे? तो ध्यान से देखो, अगर इसका मान हमसे पूछे कि सारणी ए का मान बताओ तो कैसे निकालेंगे? सारणी ए का मान अगर हमसे पूछता है तो सारणी ए का मान कैसे निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले अगर देखिए, इसमें आपको कौन से लेना है उसके अनुसार चलना। अगर हम पंक्ति के अनुसार चलेंगे तो सभी पंक्ति को लेकर के चलेंगे। अगर हम अपने स्तंभ को लेकर चलते हैं तो फिर स्तंभ को लेकर चलें। तो इसमें अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमसे पूछ सकता है कि A22 का मान बताओ, A13 का मान बताओ, A23 का मान बताओ। तो एक हम लोग पहले समझ लेते कैसे निकाला जाता है, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। देखिए, अगर हम पहले A11 की बात करते हैं तो पिछले आव्यूह में हमने एक चीज़ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? -1 चिन्ह प्रपाटी के बारे में समझा था। बस सेम वही चीज़ करना है। -1 किसके लिए निकाल रहे हैं? A11 के लिए है। तो I और J का मान क्या है? 1 1। तो वो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 + 1। यहाँ सारणी में क्या लिखने वाले हैं? अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो सारणी हमारे पास है, ये वाली जो स्तंभ के रूप में दी गई है, इसको मूंद लेंगे जो बचा, और ये जो ऊपर वाली इसको भी मूंद लेंगे जो बचा। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचे? तो इसको लिख लेंगे। क्या बचा हमारे पास? A22 A23 A32 और A33, ये हमारे पास बचा। फिर आगे हम लोग किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। अब हम लोग क्या लिखेंगे?
माइनस का 1। अब अगला कौन सा है हमारे पास, A12 है, तो I का मान कितना है 1 है, प्लस J का मान कितना है 2। अब आगे इसके बारे में भी लिखेंगे, ये देखिए ये कितना है। अब इसको भी हम हल करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है, देखिए अब हम लोग किसको मूल लेंगे, ये वाली पंक्ति को मूल लेंगे, A12 वाली पंक्ति को मूल लेंगे। तो हमारे पास कौन सा बचा, ये A21 और A23 ये वाली पंक्ति बच गई। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A21 A23 फिर A31 A33। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे अब हमारे पास क्या है, प्लस -1 की पावर। अब कौन सा लेंगे, अब कौन सा वाला लेंगे, A3 वाला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप पास 1 + 3। अब इसको हल करेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें अब हमारे पास क्या है, अब कौन सी पंक्ति मूंदेंगे, ये लास्ट वाले अब हमारे पास पंक्ति मूंदेंगे, जिसमें ये वाली इस वाली पंक्ति को मूंदेंगे। तो हमारे पास दो पंक्ति बची, A21 A22 और A31 A32। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, A21 A22 A31 A32। सेम, बस हमारे पास ऐसे ही हल करना है। अब इनको हम लोग हल कर लेंगे जैसे हम लोगों ने इसको हल किया था, ये वाले। अगर 3 × 3 में आती है साड़ी तो सेम इसी तरह हल करेंगे, आगे आने वाले सवालों को सेम ऐसे ही हल करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, उनके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कैसे करना। जैसे इसमें लिखा गया है कि अगर कोई साड़ी दी गई है वो केवल किस में होगी, वर्ग में ही होगी। इसके बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। साड़ी में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। समान तभी होगी तभी वो वर्ग होंगे। और यही संख्या साड़ी की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। किस कोटि में लिखी गई, 2 × 2 या 3 × 3 या 4 × 4। अगर साड़ी की कोटि n है तो उनके अवयव की संख्या क्या हो जाएगी, n²। ये ज़्यादातर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगर हम आव्यूह ए के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे साड़ी ए को कहा जाता है, ना कि इसका परिमाण कहेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग 1 से 2 तक के सारणिकों के मान ज्ञात करना, जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग पहला क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सारणिक 2 4 -5 और -1 दिया है। अब इसको वैसे ही हल करेंगे। देखिए इसमें कैसे हम लोग हल करने वाले हैं, सारणिक इसको किसके बराबर में लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं ए के बराबर। तो इसमें हम सारणिक ए का मान निकालेंगे। सारणिक ए का मान क्या निकलने वाला है, 2 का गुणा किसके साथ गुणा कराएंगे, -1 के साथ, -4 का गुणा किसके साथ गुणा कराएंगे, -5 के साथ गुणा कराएंगे। अब इसका गुणा करा दीजिए, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएंगे 5, 5 चौको कितना हो जाएगा 20, 20 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18, किसका आ जाएगा प्लस का। तो सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 18। यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सारणिक कास थीटा माइनस का साइन थीटा और कास थीटा ये दिए गए हैं, तो इनको भी हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है, पहला नंबर जो दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला नंबर दिया हुआ है, इसको लिखेंगे ए बराबर सारणिक कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और साइन थीटा, और ये क्या है हमारे पास कॉस थीटा। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ये अभी किस रूप में है, किस कोटि में लिखा है, 2 × 2 के रूप में लिखा है। अब इसको हल करेंगे तो सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, कास का कास से गुणा कराएंगे। तो जब कास का कास से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा माइनस साइन का साइन से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कास स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितना आ जाएगा, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, त्रिकोणमिति की सर्वसम्मिका है जिसमें कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता था 1। यह हमारे सारणी का मान हो जाएगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक और ये दिया है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क है, सेकंड नंबर, इसको आप लोग करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर इसको हम अगले सेशन में इस सवाल को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।